उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सभी इस बात को जानते हैं कि भाजपा देश और दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा की है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ भाजपा के संस्थापकों ने एक संस्कार भाजपा को दिया था। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की बात होती है, जब राजनीति में राष्ट्रवाद की बात होती है, तो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई भारतवंशी रहता है, उसके सामने जो एक चेहरा दिखता है वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा दिखता है, और कोई निशान दिखता है तो वह कमल की फूल का दिखता है। और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा स्थापना दिवस का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन केवल वही भारतीय जनता पार्टी का उदय का दिन नहीं है। इससे पहले स्वतंत्र भारत में जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तो स्वतंत्र भारत में उस समय सबसे पहला कार्य हुआ कि एक राष्ट्रीय सरकार का गठन होना है। राष्ट्रीय सरकार, जिस सरकार में सभी उस समय की देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए दलों और नेताओं ने मिलकर के उस सरकार का गठन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री के रूप में चयन करते हुए वो सरकार आगे बढ़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार में उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया, उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर उस वक्त महासंग्राम छिड़ गया जब सुबह सुबह
प्रशासन की टीम 6 बुलडोजरों के साथ कोर्ट परिसर पहुंच गई। वकीलों के चैम्बरों समेत 240 अवैध निर्माणों को ढहाना शुरू कर दिया। कार्रवाई के विरोध में 100 से ज्यादा वकील लामबंद नजर आ रहे हैं, जोरदार नारेबाजी करने लगे और जमीन पर धरने पर बैठ गए। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो पहले तीखी नोकझोंक हुई, फिर बाद धक्का मुक्की तक आ गई। हालात को पूरी तरह बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठियां फटकार कर यानी कि लाठियां भेजकर जहां वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा है और इस वक्त मौके पर भयंकर तनाव पसरा हुआ। ये तस्वीरें देखिए आप। अवैध निर्माण पर सबसे पहले प्रशासन का जैसे ही बुलडोजर गरजता हुआ नजर आता है, धड़धड़ाता हुआ नजर आता है और वैसे ही पुलिस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी देखने को मिलती है। एक हाईकोर्ट का आदेश आया था कुछ चैम्बर्स के खिलाफ, उसकी आड़ में आज अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, रामायण को उठा के फेंका जा रहा है, प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है और बार बार जगह जगह लाठीचार्ज हो रहा है। एक आदेश की आड़ में पुलिस प्रशासन कई ढेर सारे अन्याय कर रहा है अधिवक्ताओं के साथ और जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके साथ। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो एक आदेश था पर्टिकुलर कुछ चैम्बर्स के लिए, तो उसके बजाय वो सारे चैम्बर्स को तोड़ा जा रहा है और साथ में जगह जगह अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, जो कि उसकी हम निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। आगे सरकार से हमारी यही मांग है कि जो अधिवक्ता घायल हैं उनको मुआवजा मिले और जो पुलिसकर्मी इसमें जो है दोषी पाए जाए उसकी जांच हो और जिन्होंने प्रभु श्री राम का अपमान किया है, जिन्होंने रामायण को फेंका है, उनका सस्पेंशन। और स्थिति को संभालने के लिए 4 एसीपी, पीएससी और इसके अलावा 300 से ज्यादा भारी पुलिस बल के जवान मुस्तैद किए गए। पूरा कोर्ट परिसर इस समय छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान एक वकील ने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर कहा, 36 साल से मेरा ये चैम्बर है, ये अवैध नहीं। ये तस्वीरें देखिए। वकील ने आत्महत्या का प्रयास तक कर दिया। अगर मेरी चैम्बर पर बुलडोजर चला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो जबरदस्त तरीके से इस दौरान जहां नोकझोंक की स्थिति देखने को मिली, इस दौरान हताश होकर वकील ने आत्महत्या का भी प्रयास किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे। इससे पहले हमने दिखाया था जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर जो पहुंचा था वो चैम्बर को तोड़ता हुआ, गड़गड़ाता हुआ नजर आया। इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि सड़क, फुटपाथ, नाले और नालियों पर कब्जा कर कई जगहों पर वकीलों के चैम्बर, फोटोकॉपी की दुकानें बना ली गई थी और इससे आम लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए। नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही अपने कब्जे हटा लिए, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी निर्माण कार्य बने हुए हैं और इसी को देखते हुए कार्रवाई का फैसला लिया गया। तो वही विरोध कर रहे वकीलों की ओर से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि यह ध्वस्तीकरण नहीं है, ये हमारे गुरूर को चूर किया गया है। प्रभु राम ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी, वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से, चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाईकोर्ट ने जिन्हों, उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उनके चैम्बर तोड़े गए? वो अब कहाँ बैठेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे 15 साल से होते देखते होगा सिविल कोर्ट के अंदर जूनियरों के लिए या कोई जितने व्यक्ति आए हैं
अधिवक्ता व्यक्ति अपना प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए कोई उचित जो है परिसर की व्यवस्था नहीं की गई। पहली बात यह है कि अगर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेजेस बंद कर दीजिए, एनरोल करना बंद कर दीजिए, तब कोई अधिवक्ता आएगा नहीं, अधिवक्ता का भीड़ नहीं रहेगा, अधिवक्ता बैठेगा नहीं तो अधिवक्ता काम का, अधिवक्ता का फाइल्स है, अधिवक्ता को काम करना, अधिवक्ताओं को बैठना है, उसके वेलफेयर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माना माने, क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, तब कार्रवाई करना चाहिए था। देखिए, ये ध्वस्तीकरण नहीं है, ये हमारे समस्त अधिवक्ताओं का गुरूर चूर चूर किया जा रहा है। हम अपने न्यायमूर्ति का सम्मान करते हैं और समस्त अधिवक्ताओं के हित के लिए आज ये सोचिए, जानते हैं कि जब हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता तो प्रभु राम ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि संजीवनी का काम प्रभु हनुमान जी ने किया था और हनुमान जी ने ही उस सेना को बचाया था। आज हम समस्त अधिवक्तागण रोड पे इसलिए हैं, हम पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, हमारा गुरूर तोड़ा जा रहा है, हमारा चैम्बर तोड़ा जा रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हमारा चैम्बर मत तोड़िए। यदि आपको लगता है कि गलत है तो आप तोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले हमारी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि हमें बैठने का स्थान दे दीजिए। मैं स्वयं हटा लूंगा, क्योंकि यदि आप बुलडोजर हमारे चैम्बरों पे चलाएंगे तो हमारा मान सम्मान खंडित होगा, हमारा मान सम्मान चूर चूर होगा। मैं अपने मान सम्मान के साथ, मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा मान सम्मान यदि चला गया तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम कैसे दूसरों को न्याय दिलाएंगे। जब मेरे साथ अन्याय होएगा तो हम आम जनमानस को कैसे न्याय की पराकाष्ठा और न्याय के मंदिर में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास मजलूम, गरीब, गुर्गा सब हर एक व्यक्ति आता है। हम कहाँ फाइलें रखें? यदि हमारे चैम्बर के सामने आप देखिए, मैंने फुटपाथ छोड़ा है, रोड छोड़ा है, मेन रोड छोड़ा है, क्योंकि जब हमारे जनपद न्यायाधीश के पास समस्त अधिवक्ताओं को बैठने की जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। कोई इधर उधर बैठना नहीं चाहता, कोई इंक्रोच नहीं करना चाहता, क्योंकि खासकर अधिवक्ता, इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति विद्वान होता है, वो है हरिश्चंद्र बंसल, विद्वान अधिवक्ता। केवल हमारे समुदाय के आगे लिखा जाता है विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड काउंसिल। और हम कोर्ट ऑफिसर होते हुए भी हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा, हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज किया जा रहा। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो हमारे पूरे 32,000 अधिवक्ता भाइयों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, पूरे प्रदेश तक आग लगेगी। हम लोग ये नहीं चाहते कि दूसरे का अहित हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे समस्त जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं उनको बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, उनको चैम्बर सुनिश्चित करा दिया जाए। हम लोग अपना निर्माण स्वयं हटा लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी सरकार अब बड़े संस्थानों में हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही ऑनलाइन काम करने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ श्रम विभाग की बैठक में फैसला ले लिया गया और वहीं यूपी के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विभाग अधिकारियों को इसके लिए जल्द से जल्द एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करने के आदेश दिए हैं। यानी प्रदेश में अब 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा, अलग अलग शिफ्ट में ऑफिस खुलेंगे। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में कहा कि जिन संस्थानों में बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मचारी हैं वहां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कार्यालयों के समय समय अलग अलग शिफ्ट में संचालित करने का सुझाव भी दिया है। और इसके साथ ही कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को वाहन पूलिंग करने या फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था, प्रदूषण, ईंधन की खपत कम से कम हो सके। प्रदेश में बढ़ती लागत और गैस की कमी के चलते कई उद्योगों को संकट गहराने लगे, यानी कि उद्योगों पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। इसको लेकर श्रम विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं क्या दिए गए हैं निर्देश, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां
ये निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग शिफ्ट में अपना संचालन करें। कर्मचारियों को मेट्रो, बस और कार पूलिंग कराई जाए और इसके अलावा जहां बस और कार पूलिंग के लिए प्रोत्साहित करना होगा, संभावित संकट से निपटने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। ई श्रम पोर्टल के डेटा के जरिए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाए। अफवाहों को तुरंत रोकने के लिए अधिकारी हमेशा अलर्ट मोड पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। महोबा तिंदवारी सांसद को हमीरपुर दौरे से पहले ही नजरबंद कर दिया गया। आज हमीरपुर दौरे को लेकर प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। LIU की रिपोर्ट के मुताबिक शांति व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। बताते चले, सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने 250 गाड़ियों और लगभग 1500 लोगों के काफिले के साथ हमीरपुर आने का ऐलान किया था, जिससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया। गोरखपुर के भैंसला गांव में जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पुरुष समेत महिलाओं ने जमकर लाठी डंडे चलाए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के 15 मई की, यानी कि ये पूरी घटना 15 मई की बताई जा रही है। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर